लफ्ज़ जज्बा तो आपने सुना होगा और ये मुहावरा भी सुना होगा कि जज्बात के साथ खेलना, लेकिन आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा कि सियासी लोग आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे भी ये खिलवाड़ तीसरी दुनिया की सियासत में बहुत ही मशहूर है। मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से लेकर भुट्टो की 1973 की इस्लामी आयन और नवाज शरीफ की वो 20 रुपए वाली टोपी से लेकर बेनज़ीर भुट्टो की 10 रुपए वाली तस्बीह तक, जिस पर वो याद कुर्सी पड़ती थी, और इमरान खान की वो 5 रुपए वाले तस्बीह से लेकर मौलाना फजल रहमान की वो 100 रुपए वाले अमामे तक, और वो मुशरिकी ख्वातीन जो बहुत मशहूर है मरियम नवाज की, वो तो गुजर गए, सर से दुपट्टा उतारती ही नहीं। मतलब ये सारे सियासी खिलवाड़े जो आपके साथ खेले जा रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत में हम लोग देख लें तो हम लोग इन बरगुज़ीदा बंदूक के पास अगर जाए तो हम लोगों को तो ऐसे थप्पड़ मिलते हैं। ताजुब की बात यह है कि अगर हम लोग ये जो गरीब आवाम है मुझ जैसे, वो सजदे कर करके माथे पर सजदे के निशान ही क्यों ना लगवा ले, लेकिन 10 रुपए का कर्ज भी कोई देने को तैयार नहीं होता। तो ये सारे एक सियासी इमोशनल गेम्स जो हम लोगों के साथ आवाम के साथ खेला जा रहा है, तो हम आज उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं अहमद शाह काकर और आप देख रहे हैं। तो इस सियासी खिलवाड़ की इब्तिदा होती है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से। यानी आम आवाम को ये बताया गया कि पाकिस्तान इसलिए बनने जा रहा है कि यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून होगा। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही अंग्रेज रहे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन वही ब्रिटिश दौर की ही रही, और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो हेड थे वो एक हिंदू नौ थे। और पाकिस्तान में जब पहला कानून बनाया जा रहा था तो वहाँ पर इस बात पर लड़ाई न होती कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी पाकिस्तान का सदर का मुसलमान होना जो अभी तक RN का इब्तिदाइया है, इस बात पर लड़ाई न होती। तो ये वही सियासी खिलवाड़ है, यानी इस्लामिक कार्ड है, जो पाकिस्तान का मतलब क्या इल्लल्लाह पर खेला गया। ये बात हम गरीब लोगों और हम गरीब आवाम को तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बड़े लोगों के ख्याल में इस बात की हकीकत यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा की वही हैसियत थी जो बाबूजी ने बयान की। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं, जिस रब को आप रब कहते हैं हम भी। और फिर बात आती है जुल्फ़कार अली भुट्टो की। उन्होंने भी ये खेल बहुत ही जज्बाती अंदाज से किया, क्योंकि वो खुद एक जज्बाती लीडर था। और याद रखना, एक जज्बाती लीडर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानता है कि आवाम के जज्बात को किस तरह से। उन्होंने 1973 की इस्लामी आयन बनाई, उसमें बहुत सी इस्लामी शिक उन्होंने डाले जो इससे पिछले हुकूमत न कर सके, और उन्होंने उम्मत मुस्लिमों को इल्तिजा करने का एक ख्वाब देखा जो कि एक बहुत ही अजीम ख्वाब था, और वो एक बहुत ही बहादुर लीडर था। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कागज़ ही फाड़ दिए, लेकिन बांग्लादेश पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि बेटे गरीब आवाम हर चीज़ में इस्लाम नहीं होती, बल्कि एक चीज़ होती है जो सियासी लीडर के लिए मजहब नस्ल हर चीज़ से आगे होती है, वो है इक़्तिदार। तो मुजीब रहमान को जब उन्होंने एक धोखा दिया तो ये साबित कर दिया कि अब मैंने आवाम के साथ एक जज्बाती खिलवाड़ किया। और फिर बात आती है पाकिस्तान के बहुत ही बरगुज़ीदा लीडर जो घर में तो टोपी पहनता है और तबलीग पर भी गया है, और कभी कभार लोगों से तो पंजाबी में भी बात करता है, मतलब नवाज शरीफ। तो ये
लोगों का बहुत ही अंदर है, लेकिन तो ये लॉजिक उन लोगों के है जो बलूचिस्तान, सिंध या लाहौर के एक एक कमरे वाले घर में रहते हैं। इनको क्या मालूम कि इनके मालात कितने हैं, इनके नौकर चाकर कितने हैं, और उनका बेटा तो लंदन में बैठकर ये साबित कर रहा है कि गरीब आवाम सियासत ही हर चीज़ है। नस्ल, मजहब, रंग, सबसे बालातर जो एक चीज़ होती है वो है इक़्तिदार, और वो वहाँ पर बैठकर यही साबित कर रही है कि गरीब आवाम अपने आप को बचाओ, अपनी रोजी रोटी की फिक्र करो। लेकिन गरीब आवाम को पंजाबियत या इस्लाम वाली या दूसरे जो जज्बाती नारे हैं उनकी पड़ी। और फिर बात आती है वो मशरकी ख़वातीन जिसकी सर से दुपट्टा उतरती ही नहीं, वाकई वो बहुत बुजुर्ग है, मतलब मरियम नवाज और बेनज़ीर भुट्टो की। तो आप उनकी सियासी खिलवाड़ का अंदाज़ा इससे लगा लें। ये पिक लंदन जाने से पहले की है मरियम नवाज की, और ये लंदन जाने के बाद की है, और ये पिक बेनज़ीर भुट्टो की उस वक्त की है जब वो लंदन में थी, और ये उस वक्त की है जब वो पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो कुंतियाँ बन जाती है, जब यहाँ पर आती है तो मलंगियाँ बन जाती है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आवाम को बेवकूफ़ बना सके, क्योंकि इस्लाम, मजहब, नस्ल ये वाहिद चीज़ है जिससे आप लोगों को जज्बात की बुनियाद पर इकट्ठा कर सकते हैं। आप कोई काम भी न कर लो, लेकिन उसको बोलो कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे वोट दो, तो वो आपको ही वोट देगा। तो इसलिए होशियार हो जाओ, इन जज्बातों नारों ना आओ। और इमरान खान ने तो हद ही कर दी, हिरनी से शादी करके ये साबित करना चाहा कि मैं एक मजहबी लीडर हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ये तकरीर करवाया कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, और उसके बाद उन्होंने अपने साथ मुल्ला रखने की कोशिश तो की। मौलाना समीउल हक को उन्होंने फोन वगैरह दिए मौलाना फजल रहमान के अल्टरनेटिव के तौर पर, कि वो उन्होंने ये साबित करवा सके कि मैं एक पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो नाकाम है। मजाल है कि अभी किसी के दिल में बैठ जाए कि वो एक पक्का सच्चा मुसलमान है, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने सियासी खिलवाड़ खेला था वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। उन्होंने आवाम को ये साबित करवाया कि अब हम जो कहेंगे वो मुसलमान होगा, वो पक्का सच्चा होगा, और जिनको हम काफिर कहेंगे वो काफिर होगा। तो ये सारे वो लीडर थे जो तो बज़ाहिर हमें इस्लामी गैरत वगैरह के किस्से सुनाते थे, और उसी की इस ज़ाहिरी अल्फाज की वजह से हज़ारों लड़कियाँ गैरत के नाम पर कत्ल होती हैं, लेकिन दरअसल वो कुछ और खेल रहे हैं। न तो उसका ताल्लुक आवाम की इस्लाम से होता है, न आवाम की जज्बात से होता है, बल्कि वो ये सोच रहे होते हैं कि आवाम की जज्बात को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस जज्बे की बुनियाद पर आवाम की जज्बात को इस्तेमाल। तो इसलिए ये चीज़ जो दूसरी दुनिया की सियासत में बहुत ही मकबूल रही। तो इसलिए आम जो गरीब आवाम है उसके मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजी रोटी। तो इसलिए ये वो खिलवाड़े थी जो गैरत, इज़्ज़त, इस्लाम के नाम पर हम लोगों से खेले जा रहे हैं, और इसी ज़ाहिरी इन्हीं लीडरों के इन ज़ाहिरी नारों की वजह से हज़ारों लड़कियां गैरत के नाम पर कत्ल होती हैं। तो लेकिन उसकी कारकर्दगी आप खुद देख लें, आप खुद सर्च कर लें कि क्या है वाकई में वो हकीकी मुसलमान है या सिर्फ हम लोगों को इस्लाम है। तो इसलिए गरीब पेट सिर्फ रोटी ही जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान के आवाम गरीब है तो सिर्फ रोटी की फिक्र